नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ज़ुबैर उमर की वायरल वीडियो के मामले में क्या नया और हैरानकुन मोड़ आया है। इस्लामाबाद के पोश इलाके और अमीर तरीन सेक्टर के बंगले से लीक होने वाली वीडियो की असल कहानी क्या है। इस वीडियो में मौजूद तीसरी खातून ने मोहम्मद ज़ुबैर को किस तरीके से मुबैना तौर पर चैलेंज किया है। मरियम नवाज़ का मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियो पर किस किस्म का नया रद्द अमल सामने आया है। दो मज़ीद वीडियो का असल किस्सा क्या है। इन वीडियोस के किरदारों के मुतल्लिक क्या सनसनीखेज़ इंकशाफात किए गए हैं। ये वीडियोस कहाँ बनाई गई और किसने रिकॉर्ड की। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ज़ुबैर उमर की वायरल वीडियो के मामले में क्या नया और हैरानकुन मोड़ आया है और मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के बंगले से लीक होने वाली वीडियो की असल कहानी क्या है और इस वीडियो के दो किरदार कौन हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद के 3-4 सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें शहर इक़्तिदार के अमीर तरीन सेक्टर्स कहा जाता है। यहाँ बड़े बड़े सियासी इज्तिमात भी होते हैं, बड़ी अहम नौइयत की सियासी मीटिंग्स भी होती हैं, बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं के इन सेक्टर्स के अंदर बंगले भी हैं, या आप कह सकते हैं कि इनके आलीशान महल्लात भी इन्हीं सेक्टर्स में वाक़े हैं। और ये जो सेक्टर्स हैं इन्हीं सेक्टर्स में गैर मुल्की सफारतकार भी रहते हैं और दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सरबराहान भी इन्हीं 3-4 सेक्टर्स में रहते हैं। अब इन्हीं सेक्टर्स में से एक सेक्टर ऐसा है जो F6 कहलाता है और मोहम्मद ज़ुबैर की एक वायरल वीडियो के हवाले से इस सेक्टर का जिक्र भी आया है। और एक किरदार ऐसा है उसने खुद सामने आकर इस सेक्टर और ज़ुबैर उमर की वीडियोस के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं। ये इंकशाफात किस नौइयत के हैं वो भी आपको बताते हैं और साथ ही मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि मरियम नवाज़ के सामने मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस के मुतल्लिक क्या नई और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई और इस पूरे मामले पर अब सोशल मीडिया ऐप्स यानी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर क्या नया तूफ़ान खड़ा हुआ है। तो मामला यह है कि कैमरों के पीछे मरियम नवाज़ और चंद सहाफ़ियों का आमना सामना हो गया। यानी ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं थी कि जिसमें मरियम नवाज़ मीडिया चैनल्स पर लाइव जा रही हों और उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बराह रास्त नशर की जा रही हो, बल्कि ये कैमरे बंद होने के बाद एक अलग से सेशन हुआ था, या आप कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ और सहाफ़ियों के दरमियान ये गैर रस्मी गुफ्तगू का एक सेशन था और ये सेशन बाकायदा मीडिया पर आया भी नहीं। अब इस दौरान एक सहाफ़ी ने मरियम नवाज़ से एक बड़ा पेचीदा सवाल किया और वो सवाल ये था कि मोहम्मद ज़ुबैर आपके तर्जुमान हैं, मोहम्मद ज़ुबैर मियाँ नवाज़ शरीफ के भी तर्जुमान हैं। उनकी एक इंतहाई नाजेबा नौइयत की वीडियो सामने आई है। इस वीडियो के हवाले से ना सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर बल्कि मुस्लिम लीग नून पर भी तनकीद हो रही है। मोहम्मद ज़ुबैर ने तो इस वीडियो को जाली करार दिया है, एडिटेड कहा है, डॉक्टर्ड वीडियो करार दिया है, लेकिन इस मामले पर वो कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर रहे और बहुत से हल्के इसी वजह से इस वीडियो को असली करार दे रहे हैं। तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है, क्योंकि आपके तर्जुमान हैं मोहम्मद ज़ुबैर। अब इस पर मरियम नवाज़ ने भी जवाबन एक मुबैना हैरानकुन वीडियो का जिक्र कर दिया और जब उन्होंने एक और वीडियो के मुतल्लिक बात की तो सहाफ़ी हैरान रह गए। मरियम नवाज़ का कहना था कि मेरे पास भी एक वीडियो मौजूद है कि किस तरह से मोहम्मद ज़ुबैर और उनकी अहलिया को धमकियां दी जा रही थीं और ये जो धमकियां थीं इस बारे में थी कि मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस लीक कर दी जाएंगी और इन धमकियों के मुतल्लिक भी मेरे पास एक वीडियो मौजूद है। लेकिन इसी मामले में फिर एक ड्रामाई मोड़ भी आ गया और वो मोड़ ये है
कि अगर कोई मोहम्मद ज़ुबैर को ये धमकियां दे रहा था कि वो ये वीडियोस लीक कर देगा, तो इसका मतलब तो हरगिज़ ये नहीं है कि ये वीडियोस कोई जाली हैं। क्या किसी ने धमकी देकर ज़ुबैर उमर को ये कहा था कि तुमने हर सूरत में ये वीडियोस बनानी हैं, या इन वीडियोस में ज़ुबैर उमर जो हरकतें करते नज़र आए, क्या उनसे ये हरकतें किसी ने असलहे के ज़ोर पर करवाईं? क्या किसी ने ज़बरदस्ती मजबूर किया था ज़ुबैर उमर को कि वो इस वीडियो में जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें करें, या किसी ने कोई असलहे के ज़ोर पर ज़ोर ज़बरदस्ती की थी? अगर एक लम्हे के लिए ये फ़र्ज कर भी लिया जाए कि ये वीडियो ज़ुबैर उमर के कुछ सियासी मुखालफिन ने लीक की है, या जो कुछ हल्के इल्ज़ाम लगा रहे हैं नून लीग के कि ये वीडियो कोई इस्टेब्लिशमेंट ने रिकॉर्ड की और उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ही इस वीडियो को लीक किया, तो इससे ये हकीकत तो नहीं बदल सकती कि मोहम्मद ज़ुबैर इन वीडियोस के अंदर मौजूद थे और इन वीडियोस में जो हरकतें कर रहे थे वो हरकतें ख़ुद मोहम्मद ज़ुबैर ने की हैं और कोई उनसे ये हरकतें ज़बरदस्ती तो नहीं करवा सकता था। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस मामले की संगीनी इसलिए है कि मोहम्मद ज़ुबैर गवर्नर सिंध के ओहदे पर फायज थे और अमेरिका और यूरोप जैसे लिबरल ममालिक जिनके मुतल्लिक मिसालें दी जाती हैं कि वहाँ शख्सी आज़ादी को बहुत अहमियत दी जाती है और वो बहुत लिबरल लोग हैं, वहाँ भी अगर किसी अवामी नुमाइंदे का, किसी सरकारी ओहदेदार का इस किस्म का स्कैंडल आए तो ना सिर्फ उससे इस्तीफ़ा लिया जाता है बल्कि उसकी सियासत भी हमेशा के लिए दफन हो जाती है। इससे पहले साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का मामला हमारे सामने है कि उनका जब अपनी एक स्टाफ की रुकन के साथ एक स्कैंडल सामने आया था तो किस तरह से बात उनके मुआखज़े तक पहुंच गई थी। अभी हाल ही में एक अमरीकी रियासत के गवर्नर का भी इसी किस्म का एक स्कैंडल सामने आया, उन्हें बड़े अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और बिल आखिर उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ा। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया में भी इस किस्म की दर्जनों मिसालें सामने आ चुकी हैं और 2-3 मिसालें तो अभी रिसेंटली सामने आई हैं, क्योंकि जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको हमेशा एक हाई मोरल ग्राउंड पर खड़ा होना होता है और अगर सरकारी ओहदे पर मौजूद लोग इस तरह के स्कैंडल्स की जद में आए तो इसका मतलब तो ये होता है कि वो ब्लैकमेल भी हो सकते हैं और अगर कोई सरबराह मुमलिकत हो तो वो सिक्योरिटी रिस्क भी बन सकता है, गलत अहकामात भी जारी किए जा सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत अहम बात इस वजह से है कि पाकिस्तान का जो आइन है इसके अंदर जो 2 आर्टिकल्स हैं 62 और 63, इसकी बुनियाद पर इस तरह के स्कैंडल्स में मुलव्विस यानी जिस तरह की मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस आई हैं और अब तक इन वीडियोस की कोई तरदीद भी नहीं की जा रही, तो इस तरह के स्कैंडल में मुलव्विस लोगों को अवामी ओहदों के लिए भी नाअहल करार दिया जाता है। अब इस पूरी सूरत हाल के बावजूद मरियम नवाज़ ने क्या हैरान कुन बात की। मरियम नवाज़ का कहना यह था कि मोहम्मद ज़ुबैर मेरे और मियां नवाज शरीफ के तर्जुमान थे और वो हमारे तर्जुमान रहेंगे, और उसकी वजह यह है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ के लिए एक डील लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जनरल फैज़ हमीद से मुलाकात की थी। इस वजह से वो अब भी इन वीडियोस के आने के बाद भी मोहम्मद ज़ुबैर के मुतल्लिक ये समझते हैं कि ये अब भी उनके काम आ सकते हैं। अब वापस आते हैं मोहम्मद ज़ुबैर की वायरल वीडियो के इशू के मामले पर, और ये आपको बताएं कि इनमें से 2 वीडियोस ऐसी हैं जिनके बैकग्राउंड की बाज़ाब्ता तस्दीक हो गई है, यानी ये पता चल गया है कि ये वीडियोस असल में किस मकाम पर बनाई गई थी, ये वीडियोस कब बनाई गई थी, और जिस मकाम पर ये वीडियोस बनाई गई उस मकाम के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने भी इनडायरेक्टली इशारतन ये तस्दीक कर दी है कि ये वीडियोस असल में कहाँ पर बनी थी। अब ये जो 2 वीडियोस हैं इनके मुतल्लिक जो इंकशाफात हुए हैं वो बड़े आप कह सकते हैं पुरअसरार भी हैं और बड़े अहम भी हैं, ख़ास तौर पर मोहम्मद ज़ुबैर के इन दावों के कॉन्टेक्स्ट में और इस सियाको सबाक में कि मोहम्मद ज़ुबैर ये कह रहे थे कि ये वीडियोस फेक हैं, डॉक्टर्ड हैं, एडिटेड हैं और ये मुख्तलिफ क्लिप्स जोड़कर मेरा कोई चेहरा जो है इन वीडियोस के अंदर फिट कर दिया गया है। लेकिन अब बताया ये गया है
कराची के एक 5 स्टार होटल की जानिब से कि ये जो वीडियोस हैं इनमें से कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो इस होटल के कमरे में बनाई गई हैं, यानी इसके पस मंज़र से ये पता चल गया है कि ये वीडियोस कहाँ बनाई गई हैं। और इससे ये भी साबित हो गया कि मोहम्मद ज़ुबैर इस होटल में गए थे, उन्होंने वहाँ कमरा बुक करवाया और वहाँ जब उन्होंने इस किस्म की हरकतें की तो ये वीडियोस वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। अब क्या मोहम्मद ज़ुबैर को किसी ने कोई धमकी दी थी या गन पॉइंट पर कहा था कि आपने इस होटल के अंदर ये कमरा बुक करवाना है और जिस किस्म की हरकतें वो इस वीडियोस में कर रहे हैं कि क्या आपने ये हरकतें भी करनी हैं? क्या ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कमरा बुक करवा के दिया था मोहम्मद ज़ुबैर को? और ये जो होटल है इसने एक अपनी स्टेटमेंट में इनडायरेक्टली तस्लीम किया है कि ये वीडियोस अगरचे उनके कमरों में बनी हैं, ताहम कमरों के अंदर कैमरे लगाना होटल की पॉलिसी नहीं है। अब इसी पूरी सिचुएशन में इस्लामाबाद के सेक्टर F6 जिसका हमने आपसे जिक्र किया था, इसी सेक्टर और मोहम्मद ज़ुबैर की वीडियोस के हवाले से एक अहम अपडेट भी आई है और कुछ नए इंकशाफात भी किए गए हैं। एक तो एक खातून सामने आई है जिसने अब ये वीडियो बयान जारी किया है कि मोहम्मद ज़ुबैर ने उन्हें बुलाया था और उनसे ये कहा था कि आप मेरे पास आएँ, मुझसे मुलाकात करें, और इसके बदले में उन्होंने ये कहा था कि वो इस खातून को किसी टॉप जगह पर एडजस्ट करवा देंगे। और ये कोई ज़राए से बात लीक नहीं हुई, बल्कि इस हवाले से ये जो खातून हैं इन्होंने एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी किया है। अब इसी पूरी सूरत हाल में एक और किरदार सामने आया और इस किरदार ने कहा कि कुछ वीडियोस में मोहम्मद ज़ुबैर अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ एक और शख्स भी था। यानी जो वीडियोस लीक हुई हैं उसमें तो मोहम्मद ज़ुबैर अकेले नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक किरदार और सामने आया है और उस किरदार ने ये इल्ज़ाम लगाया है, एक तस्वीर भी जारी की है और ये कहा है कि मोहम्मद ज़ुबैर के साथ ये जो पूरे वीडियो स्कैंडल आया है इसमें एक और शख्स भी मुलविस था। इस शख्स के मुतल्लिक ये दावा किया गया है कि ये मोहम्मद ज़ुबैर का करीबी जानने वाला है और ये भी कहा गया कि ये बहुत ही ज़्यादा वक्त मोहम्मद ज़ुबैर के साथ स्पेंड करता था और इसी शख्स ने ज़ुबैर उमर के साथ मिलकर कई ख़वातीन का इस्तेसाल किया और ये शख्स जो था मोहम्मद ज़ुबैर को इस किस्म की हरकतों के लिए इस्लामाबाद का एक और पौश इलाका जहां फार्म हाउसेस मौजूद हैं उन समेत दीगर जगह भी फराहम करता रहा और इस शख्स की बाकायदा तस्वीर भी रिलीज़ की गई है। इसके साथ साथ मोहम्मद ज़ुबैर के इस मुबैना साथी की एक तरफ तो तस्वीर रिलीज़ की गई, दूसरी जानिब एक किरदार ऐसा है जिसने इस्लामाबाद के F6 सेक्टर का जिक्र किया है अपने वीडियो स्टेटमेंट में और इस शख्स का कहना है कि कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो मोहम्मद ज़ुबैर की लीक हुई हैं, कुछ वीडियोस अभी भी मौजूद हैं और ये वीडियोस उस वक्त की भी हैं जब ज़ुबैर उमर इस्लामाबाद के सेक्टर F6 में मौजूद थे। इस किरदार के मुताबिक ज़ुबैर उमर ने कुछ अरसा पहले इस शख्स को F6 सेक्टर में बुलाया भी गया था। ज़ुबैर उमर ने इस शख्स के मुताबिक कुछ रकूम भी इस शख्स की देनी थी। बाद में ज़ुबैर उमर इस शख्स को ब्लैकमेल करते रहे और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इस शख्स पर तशद्दुद करवाया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत पुरअसरार पहलू भी है और वो पहलू ये है कि ये वीडियोस जो आई हैं मोहम्मद ज़ुबैर उमर की, इनको आए हुए एक हफ़्ते से ज़ायद हो गया है। इस पूरे मामले पर ज़ुबैर उमर पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। ज़ुबैर उमर पर इल्ज़ामात लगाने वाले जो किरदार हैं वो सामने भी आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो किरदार हैं ज़ुबैर उमर को चैलेंज तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़ुबैर उमर इस पूरे मामले को अदालत में ले जाने के लिए तैयार नहीं। उनको बार बार उनके सियासी मुखालिफ भी कह रहे हैं, इस वीडियोस में जो खातून नज़र आई हैं वो भी कह रही हैं, लेकिन ना तो वो इन वीडियोस का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने की बात कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर उन्होंने खामोशी अख्तियार कर रखी है, ना वो अदालत में जाने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में जो FIA साइबर क्राइम विंग है वहाँ ये एक मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं, अब तक उन्होंने ये मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया, जिसकी वजह से अब तमाम हल्के ये कह रहे हैं
कि मोहम्मद ज़ुबैर का ये दावा कि ये वीडियोस जाली हैं, असल में उनका ये दावा झूठ है, क्योंकि अगर उनका ये दावा सच होता तो वो अब तक ये जो किरदार सामने आए हैं वीडियोस में जिन्होंने मोहम्मद ज़ुबैर को चैलेंज किया और उन पर इल्ज़ामात लगाए, अब तक मोहम्मद ज़ुबैर इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर चुके होते। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफ़िज़।